हेलो एवरीवन, दिस इज़ गीतू ग्वाला। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट और आज मैं आपके साथ एक सिनेरियो के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। हमने बहुत सारे केसेस में देखा है कि पेशेंट सफ़र कर रहा है पेन से, उनको दर्द महसूस हो रहा है। लेट इट बी एनीथिंग टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, शोल्डर, जॉइंट, लो बैक पेन, घुटने का दर्द, पीठ का दर्द, किसी भी। मैं कोई डिजीज़ के बारे में नहीं बात करी, मैं बस एक सिम्टम के बारे में बात कर रही हूँ, दैट इज़ पेन, दर्द। अगर पेशेंट दर्द महसूस कर रहा है और वो 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है पर स्टिल पेशेंट इग्नोर कर रहे हैं उस दर्द को, और मान लीजिए कोई एक्टिविटी, कोई घर का ऐसा कोई काम जिनसे उनको वो दर्द जो है वो बढ़ रहा है, वो काम करते वक्त उनका दर्द बढ़ रहा है, लेकिन जस्ट टू कंप्लीट दैट वर्क, वो काम उनको ख़त्म करने के लिए इतना ज़्यादा वो सोचते हैं कि उस चक्कर में वो अपने दर्द को इग्नोर कर देते हैं। तो फिर इससे क्या हो जाता है कि उनका बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं पेन से कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लेता है। उनको ऐसा लगता है कि मैं कर लूँगी, लेकिन इससे क्या हो जाता है, मोस्ट केसेस इस सीन में हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस 6 मंथ से ज़्यादा हो जाते हैं और ये एक क्रॉनिक केस बन जाता है तब। तो उस टाइम पे क्या होता है कि पेशेंट जो है, जो इग्नोरेंस कर करके वो सारे काम को कर रहे थे और उन्होंने अपने दर्द पे ध्यान नहीं दिया है, इसके कारण बहुत सारे स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाते हैं बॉडी पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं घुटने की बात करूँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी पे, जो कि मैंने डिस्कस किया अपने पहले वीडियोस पे, जहाँ पे जो कार्टिलेज है उसकी डैमेज हो जाती है। कभी अगर हम शोल्डर की बात करें तो वहाँ पे भी हमने जो कार्टिलेज है उसकी थिनिंग देखी है, उसकी जो साइनोवियल फ्लूइड्स है, बर्सास है, हमने उस पर बर्साइटिस देखा है, इन्फ्लेमेशन देखा है। ये सारी केसेस जो है मोस्टली 6 मंथ क्रॉस कर जाती, क्योंकि पेशेंट जो है कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेता है अपनी बॉडी के साथ। आपको ऐसा नहीं करना है, दिस इज़ नॉट समथिंग गुड। आप अपने बॉडी के साथ सही नहीं करें क्योंकि ये डैमेज हो रहा है। जब भी कोई पेन होता है शरीर पे, वो ये इंडिकेट करता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ गलत है आपके शरीर पे। आपको उसको ध्यान देना है, ध्यान दे के आपको एक पॉज लेना है, रुकना है कुछ टाइम के लिए, ताकि आपकी बॉडी हील कर पाए, ठीक हो पाए। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करके जस्ट बिकॉज ऑफ आपको कोई एक सर्टेन एक्टिविटी, काम को ख़त्म करना है, अगर आप चलते जाएंगे तो फिर आप अपने बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को टॉर्चर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ऐसा ना करें, दिस इज़ नॉट गुड। और इससे क्या होता है, जब आप आते हैं तो फिजियो के पास बहुत टाइम नहीं हो पाता एक्सरसाइजेज हेल्पफुल, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रक्चरल डैमेज हो गए और जो कि इरिवर्सिबल है, वो पहले की तरह नहीं हो पाएंगे। तो प्लीज़ आप ध्यान दें, अगर आप किसी भी दर्द से गुजर रहे हैं और अगर आप वो दर्द आपको एक